इस खबर के प्रायोजक हैं एसके एजेंसीज बुरहानपुर। भीषण गर्मी में पाएं राहत, अपने घर लाए देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड वोल्टास के एसी, फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन। आसान किस्तों में करें भुगतान। अधिक जानकारी के लिए एजेंसी पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। स्वर्गीय राधेश्याम दुबे व स्वर्गीय शैल कुमारी की पुण्यतिथि पर भव्य आयोजन, साधु संतों का सम्मान व जरूरतमंदों को दान। ब्रजेश कुमार ने श्रद्धा व सेवा के साथ निभाई पुत्र धर्म की मिसाल। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय सचिव एवं भाजपा स्वच्छता अभियान के सह संयोजक, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी युवा मोर्चा के सदस्य ब्रजेश कुमार दुबे ने अपने निजी आवास जाफरपुर पर अपने माता पिता स्वर्गीय राधेश्याम दुबे एवं स्वर्गीय शैल कुमारी की नवी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि स्वरूप भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधिवत पूजन अर्चन से शुरू हुई। इसके उपरांत ब्रजेश दुबे द्वारा उपस्थित साधु संतों को अंग वस्त्र भेंट कर उनका सम्मान किया गया। साथ ही गरीब व बेसहारा महिलाओं को दान पुण्य के माध्यम से सहयोग प्रदान किया गया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों को टिफिन, थर्मस, टॉफी, बिस्किट, वस्त्र व फल प्रसाद वितरित कर उन्हें भविष्य के डॉक्टर समझते हुए उपहार स्वरूप आशीर्वाद दिया गया। संध्या के समय एक भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और पुण्यात्माओं को नमन किया। इस अवसर पर ब्रजेश दुबे ने कहा कि जैसे हर वर्ष हम माता पिता के पुण्यतिथि को एक यज्ञ के रूप में मानते हैं, ठीक वैसे ही इस बार भी हम उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप यह आयोजन कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है, पुत्र चाहे कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ऐसे माता पिता मिले जिनके संस्कार आज भी मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि हर संतान को चाहिए कि वह न केवल अपने माता पिता की जीवित अवस्था में सेवा करे, बल्कि उनके निधन के पश्चात भी उनकी स्मृति को सेवा, दान पुण्य और संस्कारों के माध्यम से जीवित रखे। माता पिता के आशीर्वाद से ही जीवन धन्य होता है। इस अवसर पर साधु संत, बच्चे, नागरिक व गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। परिचय देते हुए आपके जजमान द्वारा इस तरह का आयोजन हर वर्ष कराया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं राजेश पाठक, हमारे ब्रजेश दुबे जी हमारे जजमान हैं। सर्वप्रथम मैं ब्रजेश दुबे जी को शुभकामना देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। ऐसे पुत्र परमात्मा सबको प्रदान करे, क्योंकि पुंगनाम नरकात् त्रायते इति पुत्र। पुत्र शब्द की परिभाषा यही है कि वह अपने पिता को नरक से बचा ले, स्वर्ग में स्थान दिलावे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहे हैं कि 100 वर्ष जी करके भी पुत्र और पुत्री, ऐसा नहीं कि पुत्र ही शब्द आया है, पुंग नाम से पुत्री भी संबोधित होता है। पुत्र और पुत्री दोनों लोग अगर अपने माता पिता की सेवा करें, तब भी मातृ ऋण से और पितृ ऋण से ऋण नहीं हो सकती। दूसरा, उसी भागवत में भगवान कृष्ण बोले हैं कि सामर्थ्यवान होकर के जो अपनों को भूल जाता है, उसका जीवन अरण्ये रोदनम जथा, जंगल में रोया कौन जाना। आप कितना कमाए, कितना सामर्थ्यवान है, अपनों के बीच, अपने माता पिता के बीच, अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर अगर आप धन खर्च कर रहे हैं तो वही धन सार्थक है। इसी कामनाओं के साथ मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं ब्रजेश दुबे जी को एवं उनके परिवार को। परिचय देते हुए। हमारा नाम ब्रजेश कुमार दुबे है। मैं अपने माता पिता की 9वीं पुण्यतिथि कर रहा हूं, जिसके उपलक्ष्य में अखंड रामायण पाठ 10 जुलाई को शुरू होकर के 11 जुलाई को समाप्त हुआ। हवन आरती के उपरांत साधु संतों, ब्राह्मणों में यथा उचित सामान और नन्हे मुन्ने बच्चों में पढ़ाई लिखाई और बिस्किट इत्यादि का वितरण हमने किया। क्या कहना चाहिए? आयोजन के पीछे का उद्देश्य क्या होता है? हर वर्ष आप कराते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? माता पिता जिसके नहीं होते हैं उसे मालूम होता है। माता पिता की दी हुई संपत्ति और दिया हुआ आशीर्वाद है, उसी आशीर्वाद से हम फल फूल रहे हैं। आज हमारे बीच में नहीं है, हम उनको याद करके उनका उत्सव मनाते हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम हर युवा वर्ग को, बेटा और बेटी को बताएंगे, यह सिखाएंगे कि आप हमारी तरह से जो भी उचित यथाशक्ति हो, अवश्य अपने माता पिता की पुण्यतिथि मनाएं और उन्हें हर वर्ष याद करें।